गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में हम क्या पढ़ रहे थे? बायो में कौन सा चैप्टर? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ लिया था। उसमें हेरिडिटी पढ़ा था, क्या है हमारा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पढ़ने से पहले हमारा एक टॉपिक आएगा कि इनहेरिटेड कैरेक्टर और एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर। क्या डिफरेंस होगा? इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन से होंगे? इनहेरिटेड कि वे कैरेक्टर्स जो हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे पेरेंट्स से। तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। कि हमारे पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जो कैरेक्टर्स आएंगे वो कौन से होंगे? इनहेरिटेड। और किस फॉर्म में आएंगे? डीएनए की फॉर्म में। हमें पता है क्या क्या ट्रांसफर होता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहाँ प्रेजेंट होंगे? डीएनए के अंदर। तो डीएनए की फॉर्म में क्या आएंगे? हमारे पास कैरेक्टर्स आएंगे। तो जो कैरेक्टर जो ट्रेट्स हमारे पेरेंट्स से मिलेंगे किस फॉर्म में? हमें डीएनए की फॉर्म में। तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इसके अलावा एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन से होंगे? एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेट्स। ए ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड, जो हमें पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट। लेकिन जो एनवायरमेंट के अंदर जो एनवायरमेंट के रिस्पॉन्ड में क्या होंगे? डेवलप होंगे बॉडी के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड। यानी कि हमें आफ्टर बर्थ जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर क्या होंगे? डेवलप होंगे, उनको क्या बोलेंगे हम? एक्वायर्ड कैरेक्टर। अरे ये कहाँ से होंगे? हमें सिंस बर्थ, कि बर्थ के दौरान ही हमारे अंदर जो कैरेक्टर आ गए वो कौन से होंगे? इनहेरिटेड। कहाँ से आएंगे? हमारे पेरेंट्स से। लेकिन ये पेरेंट्स से नहीं मिलेंगे हमें, ये कहाँ होंगे? आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी में क्या होंगे? डेवलप होंगे। किसके रिस्पॉन्स में? एनवायरमेंटल कंडीशन के रिस्पॉन्स में क्या होंगे? ये डेवलप होंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड कैरेक्टर। द एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो हमें क्या होंगे? फ्यूचर जनरेशन से, ना तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के अंदर पास होंगे और ना ही हमें पेरेंट्स से मिलेंगे। अब ये कैरेक्टर हम प्रोजेनी के अंदर आ गए, प्रोजेनी के अंदर भी उनकी क्या किस में जाएंगे? उनकी प्रोजेनी के अंदर। तो ये क्या रहेंगे? इनहेरिटेड कैरेक्टर। लेकिन ये कैरेक्टर क्या होंगे? हमारी प्रोजेनी के अंदर क्या होंगे? पास आउट नहीं होंगे। तो नोट पास प्रोजेनी, तो क्या बोलेंगे हम? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होगी फ्यूचर जनरेशन में, जिनके अंदर यदि कोई जीन के अंदर कोई चेंज आ गया रिप्रोडक्टिव सेल में, तो क्या आएगा? वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। यदि डीएनए के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर को समझने के लिए हमें क्या लिया है? एक एग्जाम्पल लिया है एक्वायर्ड कैरेक्टर को समझने के लिए। क्या एग्जाम्पल है? हमने दो एग्जाम्पल लिए। एक में तो हमने क्या ले लिया? बीटल ले लिया एक। इस बीटल को हमने क्या किया? फूड नहीं दिया, यानी कि स्टारवेशन, भूख के कारण ये इसका वेट क्या हो गया? वेट लॉस हो गया। तो वेट लॉस कब आया है? जब हमने इसको फूड नहीं दिया, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण। तो कैसा करेक्टर हुआ? ये एक्वायर्ड करेक्टर हुआ। अब हमें एक्सपेरिमेंट में ये देखना है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या ये करेक्टर पास आउट होंगे या नहीं होंगे। अब इसकी क्या बना दिया हमने? रिप्रोडक्शन करा दिया, प्रोजेनी बनी। तो प्रोजेनी आई तो कैसी थी? नॉर्मल प्रोजेनी थी। जो बीटल पहले था वैसी क्या थी? प्रोजेनी थी। तो उसके अंदर क्या थे? ऑल कैरेक्टर्स थे। उसका वेट क्या था? लॉस नहीं था। तो ये क्या था? एक्वायर्ड कैरेक्टर था ना इसका, कि एनवायरमेंट कंडीशन के अंदर क्या है कुछ, तो इसका लो बॉडी वेट था, इसका बॉडी वेट क्या था? प्रॉपर था। तो इसके अंदर क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास आउट नहीं हुई। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? हमने माइस लिया। माइस में क्या करा दिया? रिप्रोडक्शन करा दिया। तो माइस की क्या आई? प्रोजेनी आई। तो इन माइस के पास क्या थी? टेल थी। इनके पास भी क्या थी? टेल थी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? इसकी टेल को कट कर दिया। जितनी प्रोजेनी आई सभी की टेल को क्या कर दिया? कट करा दिया। कट कराने के बाद इनका क्या करा दिया? फिर रिप्रोडक्शन कराया।
रिप्रोडक्शन से फिर क्या आई, प्रोजेनी आई। प्रोजेनी में आए सारे प्रोजेनी के पास क्या थी, टेल प्रेजेंट थी। इनकी फिर क्या कर दी, टेल कट कर दी। इनकी फिर क्या करा दी, क्रॉसिंग करा दी। फिर प्रोजेनी आई, उस प्रोजेनी में भी क्या थी, टेल थी। 21 टाइम्स ये एक्टिविटी क्या की गई, रिपीट की गई। हर एक्टिविटी में माइस की क्या कर दी, टेल कट कर दी गई। लेकिन जितनी भी प्रोजेनी आई उन सभी प्रोजेनी के अंदर, माइस के अंदर क्या थी, टेल्ड क्या आए थे, माइस आए थे। सभी माइस के पास क्या थी, टेल थी। तो टेल कट करना कैसा करेक्टर था, एक्वायर्ड था। कि हमने क्या किया था, ये हमारे डीएनए के अंदर नहीं था, माइस के डीएनए के अंदर नहीं था कि भाई जो टेल को कट करेंगे वो कौन से ट्रेट होगी, एक्वायर्ड, इनहेरिटेड ट्रेट नहीं थी। क्योंकि जो माउस के डीएनए के पास वो जीन था जिसके अंदर क्या थी, टेल का फॉर्मेशन होता है। तो इनहेरिटेड ट्रेट में क्या होता है, डीएनए पास आउट होगा। तो डीएनए जब पास आउट होगा तो क्या आएगी, टेल आएगी। तो टेल कैसा करेक्टर है, इनहेरिटेड करेक्टर है। तो जो एक्वायर्ड करेक्टर थे, एक्वायर्ड करेक्टर कौन सा था कि हमने टेल को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो वो एक्वायर्ड करेक्टर प्रोजेनी के अंदर क्या हुआ, पास आउट नहीं हुआ। तो ये क्या था, डिफरेंस था किसमें, एक्वायर्ड में और इनहेरिटेड में। कि एक्वायर्ड में के अंदर तो क्या होगा, करेक्टर्स पास आउट होंगे, लेकिन ना सॉरी एक्वायर्ड ना तो हमें पेरेंट्स से मिलेंगे और ना ही एक्वायर्ड करेक्टर क्या होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होंगे। इनहेरिटेड करेक्टर कौन से होंगे, जो हमें पेरेंट्स से रिसीव होंगे और वो हमारे नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर भी क्या होंगे, पास आउट होंगे। किस फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में। यदि हम डीएनए के अंदर कोई चेंजमेंट कर दें, मान लो कि एक रेड बीटल है, जो रेड बीटल का डीएनए है और डीएनए के अंदर जो उसके कलर का जीन है, वो कलर का जीन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसकी जगह क्या कर दिया, रेड की जगह हमने कौन सा जीन डाल दिया, ग्रीन कलर का जीन डाल दिया, ग्रीन कलर के लिए जीन डाल दिया। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो कौन सी आएगी, ग्रीन बीटल की। तो ये कौन सी ट्रेट होगी, इनहेरिटेड होगी, क्योंकि हमने डीएनए के अंदर चेंज हुआ है और डीएनए ही क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होगा। तो सारे ट्रेट के सारे जो बीटल कैसे आएंगे, ग्रीन कलर के। तो ये कौन सी ट्रेट होगी, इनहेरिटेड। कि इनहेरिटेड ट्रेट हमें क्या होगी, पेरेंट्स से मिलेगी और हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या होगी, पास आउट होगी। इनहेरिटेड हमें आफ्टर बर्थ मिलेगी, हमारी बॉडी के अंदर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग क्या होगी, डेवलप होगी और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होगी, पास आउट नहीं होगी। तो ये क्या था हमारा इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, इवोल्यूशन। तो यहाँ तक हमारा सारा हेरिडिटी था, अब क्या हो गया, हमारा इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो इवोल्यूशन क्या होगा, इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज विच टेक प्लेस इन प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस। कि मिलियन ईयर्स एगो जो प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, जो प्रीमिटिव यानी कि जो पहले डेवलप हुए थे, प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हुआ, इनके अंदर क्या आते गए, ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे क्या आता गया, इनके अंदर चेंजेस आते गए। और ग्रेजुअल चेंजेस आने के बाद क्या हुआ, एक न्यू स्पीसीज क्या हुई, फॉर्म हुई। तो प्रीमिटिव स्पीसीज से न्यू स्पीसीज तक जितने भी चेंज आए हैं, ग्रेजुअल चेंज आए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। कि यहाँ तक क्या हुआ है, उनका इवोल्यूशन हुआ है, प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म से क्या बने हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल कौन सा, पेट्रोसोर्स। पेट्रोसोर्स क्या है, एक फ्लाइंग क्या है, रेप्टाइल्स है। कि क्या कर सकता है, फ्लाइंग कर सकता है। किससे डेवलप हुआ है इसका, हम इसे एग्जांपल्स देखेंगे बुक के अंदर। कि क्या थी, यहाँ पर एक बिग लिजार्ड थी और लिजार्ड के पास क्या थे, क्राउल थे। कि क्राउल की हेल्प से क्या करती थी, लैंड के ऊपर ये वॉक कर सकती थी। मिलियन ईयर से को क्या हुआ, इसके अंदर जो इसके यहाँ पर स्किन की फोल्ड के बीच में क्या हुआ, फोल्ड जो स्किन की जो यहाँ पर क्या थी स्किन, इस स्किन के अंदर क्या हो गई, फोल्ड डेवलप हो गई स्किन के अंदर। दोनों फिट के बीच स्किन के अंदर क्या आ गई, फोल्डिंग आ गई। फिर धीरे धीरे कि इसमें और क्या चेंज आ गया, कि ये जो फोल्ड आई है स्किन की, ये किस में कन्वर्ट हो गई, विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। और विंग्स की हेल्प से इसने क्या कर दिया, उड़ना स्टार्ट कर दिया। तो एक बिग लिजार्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, पेट्रोसोर्स के अंदर। कब, मिलियन ईयर एगो धीरे धीरे इसके अंदर चेंज आता गया। पहले चेंज क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, स्किन के अंदर फोल्ड आई, फोल्ड आने से क्या हुआ, धीरे धीरे इसके अंदर विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने से क्या कर दिया, फ्लाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था, हमारा इवोल्यूशन हुआ है कि एक लिजार्ड से किसका
फॉर्मेशन हो गया प्रोटोजोर का। तो ये क्या था हमारा इवोल्यूशन, कि प्रोटोजोर किससे डेवलप हुआ है, कि बिग लिजार्ड से। का फॉर्मेशन हुआ है मिलियन ईयर्स एगो के अंदर। इनके अंदर क्या है, कैरेक्टर्स डेवलप हो गए, जिसके क्या है धीरे धीरे चेंजेस आए, जिससे क्या हुआ प्रोटोजोर के अंदर डेवलप हो गया। थैंक यू।